हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका साथी नितिन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके इकाई के अंक निकालने का पार्ट 2। और पार्ट वन में हमने सीखा था 0, 1, 5 और 6 इनके इकाई के अंक हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। ठीक है, मैं इसमें भी थोड़ा आपको डिफाइन करता चलूँगा। ठीक है, तो चलते हम अपने पहले क्वेश्चन पर। तो पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। ठीक है, तो देखिए चलते हैं हम क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कोई एक संख्या दे रखी है हमारी 8,594। ठीक है, ऐसी देखिए कितनी भी बड़ी संख्या होंगी तो मैं एक सिंगल कर करके मतलब एक एक करके संख्या बोलूँगा। ठीक है, 8,594 इसकी पावर कोई दे रखी है हमारी 7, 3, 8, 9, 6, 4, 7। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, हमें इकाई का अंक निकालना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक नियम बताऊंगा मैं, बस आपको वो याद रखना है कि 4 की पावर, ठीक है, 4 की पावर अगर सम दे रखी हो, ठीक है, बस ये चीज़ आप याद रखेंगे, कहीं भी आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, अगर 4 की पावर सम दे रखी हो तो आपको क्या करना है, उसका आंसर आपका 6 आएगा। ठीक है, क्या है, 6 आएगा। ठीक है, और अगर 4 की पावर विषम दे रखी हो, अगर 4 की पावर विषम दे रखी हो तो उसका आंसर क्या आएगा, हमारा 4 आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मैं ये बताऊंगा कि सम और विषम है क्या चीज़ है। ठीक है, जैसे अब इस सवाल को ही हम ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा 4 दे रखा है। मैंने पिछले वीडियो में पहले ये जान लीजिए आप। देखिए हम अगर ऐसे ही हो आपको देखने को मिल जाए सवाल तो आपको क्या करना है कि कोई ये देखिए मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ कोई भी। तो ये मैंने एक संख्या ले ली। ठीक है, तो इसमें अगर आपको क्या देखना है, केवल इकाई के अंक से मतलब है। ठीक है, क्या है, इकाई के अंक से मतलब है। इस संख्याओं जो हमारी आगे की संख्या हैं इनको हम भूल जाएंगे। ठीक है, तो इनको हम भूल जाएंगे, केवल हमें किससे मतलब है, अगर इकाई का अंक पूछा है तो हमें केवल इकाई के अंक से ही मतलब रखना है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे देखिए हमारा इकाई का अंक 5 है। इसी प्रकार जो है इस संख्या में हमारा इकाई का अंक क्या है, 4 है। ठीक है, अब बात आई पावर की। ठीक है, पावर सम है या विषम है, तो आपको क्या करना है। ठीक है, इतनी बड़ी जो पावर दे रखी है, अब देखिए इतनी बड़ी जो पावर दे रखी है, तो यहाँ पर मैंने देखी ये ले रखा है सवाल आपका जो एग्जाम में सवाल जो दूसरी तरीके से पूछ लेगा। ठीक है, दूसरी तरीके से पूछ लेगा। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, केवल सम और विषम देखना है। आप सम और विषम देखिए आपको कौन सी संख्या में देखना है, ये इतनी बड़ी संख्या दे रखी है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, केवल लास्ट का अंक देखेंगे। आप क्या देखेंगे, केवल लास्ट का अंक देखेंगे। अब लास्ट का अंक यहाँ पर हमारा क्या है, क्या है, हमारा 7 है। ठीक है, क्या है, 7 है। तो 7 क्या क्या सम होता है या विषम होता है, तो कहेंगे सर विषम होता है। ठीक है, क्या है, विषम होता है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको दोबारा से इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। देखिए ये संख्या दे रखी है, इसको हमें क्या करना है, इससे मतलब हमारा किसी मतलब नहीं है, केवल हमें इकाई के अंक से मतलब है। अब यहाँ हमारा इकाई का अंक क्या है, 4 है। अगर कोई भी आप देखिए यहाँ पर 4 दे रखा है, पीछे मैंने बताया था 5, 0 और 1 और 6 इनके बारे में बताया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे 4, 9 और आपके 2, 3, 7, 8 इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आगे तो यहाँ पर बात आ रही है देखिए 4 की, यहाँ इकाई का अंक 4 है। अब यहाँ पर ये इतनी बड़ी संख्या दे रखी है, आपको कुछ नहीं करना, केवल लास्ट वाला अंक देखना है, सम है या विषम है। सम संख्या क्या होती है मैंने बताई है आपको पीछे, एक संख्या की वीडियो मैंने बता रखी है, प्ले लिस्ट में आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं उसे। तो सम संख्या होती है हमारी 2, 4, 6, 8 इस क्रम में जो हमारी चलती हैं ये हमारी सम होती हैं। ठीक है, और विषम कौन सी होती है हमारी, विषम होती है हमारी 1, 3, 5, 7 और 9 इस प्रकार जो इस क्रम में चलती है वो हमारी विषम होती है। ठीक है, आपको ये पता होंगी। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर क्या बता रहे हैं, ये चीज़ आपको देखिए छोटी छोटी जो बात होती हैं आप इन्हीं से मिस्टेक कर लेते हैं, बस आपको यही याद रखना। ठीक है, आंसर आपका आ गया। यहाँ 4 दे रखा है, मैंने बता रखा है, लास्ट का अंक देखना है, 4 है। ठीक है, बस आपको लास्ट का अंक लेना है और यहाँ पर भी लास्ट का अंक लेना है। ठीक है, 4 की पावर 7 हो गई। अब देखना है 4 की पावर क्या है, मैंने बता रखा है 4 की पावर विषम है। तो 4 की पावर विषम है तो मैंने क्या बताया आपको, हमारा 4 ही आंसर आ गया। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन का हमारा कितना आंसर आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपने टाइम लिया, आगे अगर क्वेश्चन आएंगे आप तुरंत कर लेंगे। ठीक है, क्या देखना है, लास्ट का अंक देखना है, यहाँ पर लास्ट का अंक देखना है, यहाँ सम दे रखा है या विषम दे रखा है उस हिसाब से लगाएंगे। अगर विषम दे रखा है तो हमारा आंसर 4 आएगा, अगर यहाँ सम दे रखा है तो हमारा आंसर 6 आएगा। ठीक है, जैसे अब देखिए हमने ये कर लिया, अब एक सवाल हम अगला देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक सवाल ले रखा है। अब मैंने आपको बता रखा है इस संख्या से कोई मतलब नहीं, इस संख्या से कोई मतलब नहीं। ठीक है,
हमें लास्ट वाली संख्या को देखना है, इस लास्ट वाली संख्या को देखना है। तो 4 की पावर हमारी क्या है, 4 दे रखी है, ठीक है। अब ये 4 क्या है, हमारा सम है विषम है? तो कहेंगे सर सम है। क्या है, सम है। तो सम है तो क्या है, सम का मतलब क्या आएगा हमारा, 6 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 6 आएगा। अब देखिए मैं इसको हल करके दिखाता हूँ। जैसे अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपके लिए। जैसे 4 की पावर 4 है, अब हम 4 की पावर ऐसे करते हैं ना, आपको पता होगा कि 4 की 4 बार गुणा करते हैं, ये चीज़ आपको पता होगा। अब ये चीज़ आपको बताया तो इस हिसाब से भी मैं हल करके दिखा देता हूँ आपको। ये कहेंगे सर ऐसे बता रहे हैं, तो 4 की 4 में करेंगे कितना होगा, 4 चौक 16 होता है, मैंने आपको बताया पीछे। तो हमें क्या करना है, इसमें इकाई का अंक लेना है। इकाई जिसमें हम गुणा करते चले जाएंगे, केवल इकाई का अंक लेते चले जाएंगे, ठीक है। इसमें हम 6 के लिए, तो 6 चौक का कितना होगा, 24 हो गया हमारा। तो 24 में भी इकाई का अंक कितना है हमारा, 4 है, ठीक है। जब 4 की 4 में करेंगे कितना आएगा हमारा, 16 आएगा। तो 16 में भी इकाई का अंक क्या है हमारा, 6 है, ठीक है। क्या है, 6 है। तो लास्ट में कितना निकल के आ गया हमारा, 6 ही निकल के आ गया, ठीक है। क्या है, 6 ही निकल के आ गया। तो इतनी हम मेहनत क्यों करें, जब हमें दिख रही है 4 की पावर सम दे रखी है, तो हम क्या आंसर हमारा क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 1 सेकंड बाद देखना है क्या है, पावर सम है विषम है। सम है तो आंसर 6 करना है, और विषम है तो आंसर 4 करना है, ठीक है। ये नियम जो हमारा 4 के लिए लगता है, ठीक है। केवल आपको 4 के लिए याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम 9 की। देखिए 9 से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। एक एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, बिल्कुल ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को देखते रहें। तो बता रखा है मैंने, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब 9 के नियम में, पहले 9 का नियम बता देता हूँ। 9 का नियम क्या होता है, इसमें भी आपका सम और विषम से होता है, बस आपको सम और विषम से मतलब रखना है। अब सम और विषम में क्या रखना है याद, कि 9 की पावर जब सम दे रखी हो और 9 की पावर जब विषम दे रखी हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। तो 9 की पावर सम दे रखी हो तो आपका आंसर क्या आएगा हमारा, 1 आएगा, ठीक है। क्या है, 1 आएगा। और 9 की पावर विषम दे रखी हो तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्या है, क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा 9 दे रखा है, इससे कोई मतलब नहीं है, मैंने बता रखा है, इससे कोई हमारा मतलब नहीं है, ठीक है। इसको भूल जाएंगे, ये इसको भूल जाएंगे, केवल लास्ट वाले अंक को याद रखेंगे। तो 9 की पावर कितनी, 9 है हमारी। तो 9 क्या होता है सर, विषम होता है, विषम सम होता है, तो आप कहेंगे सर विषम होता है। तो 9 की पावर जब विषम हो गई, 9 की पावर जब विषम हो गई तो हम क्या बताएंगे कि सर हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा, ठीक है। क्या है, 9 निकल के आएगा। अब देखिए मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। जैसे 9 की पावर मैंने कोई 3 ले रखा है, तो सर कहेंगे 3 तो हमारा विषम है, ठीक है, विषम है। तो उसी प्रकार हम देखिए हल करके देखेंगे। जब आपको पता है कि जितनी पावर होती है उतनी हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 9 की जब 9 में करेंगे तो 9 निम्मा कितना होता है हमारा, 81 होता है, ठीक है। 81 में इकाई का अंक हम 1 लेंगे, तो 1 की जब 9 में करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो हमारा इकाई का अंक कितना निकल के आ गया, 9 निकल के आ गया, ठीक है। तो इतनी मेहनत कुछ नहीं करनी है आपको, बस लास्ट में देखना है कि ये सम है या विषम है। अगर विषम है तो आपका आंसर 9 आएगा, अगर सम है तो आपका आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा देखिए 9 था, 9 की पावर क्या थी हमारी, विषम थी, तो हमारा आंसर 9 आ गया, ठीक है। इतने बड़े सवाल का आपका आंसर एक चुटकी में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा किससे संबंधित है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, तो देखिए क्या है, 9 की पावर कितनी दे रखी है हमारी, 6 दे रखी है। मैंने आपको बता रखा है इतनी बड़ी जो आपकी दे रखी है उससे आपको कोई मतलब नहीं, केवल आप लास्ट का अंक देखेंगे, ठीक है। आगे की संख्याओं को भूल जाएंगे, इधर की भी आगे की संख्या को भूल जाएंगे, इधर की आगे की संख्या को भी भूल जाएंगे, ठीक है। केवल हमें लास्ट वाले अंक को ही याद रखना है। तो लास्ट जो है 9 की पावर कितनी, 6 है। तो कहेंगे सर 6 तो हमारा सम होता है, ठीक है। तो जब सम होता है तो क्या आएगा हमारा आंसर, 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या है, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अगर आ गई हो समझ में तो कमेंट में लिखेंगे सर समझ में आ गई, ठीक है। आगे मैंने देखिए आपके लिए 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर ये चीज़ आपकी समझ में आ गई तो उन 3 क्वेश्चन का आप आंसर देंगे, और अगली वीडियो में उनका नाम भी लूँगा, ठीक है, कि इन्होंने हमारा जो है आंसर सही करे हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन देखेंगे। अब आपकी देखिए 4 से संबंधित बात खत्म हो गई, 9 से संबंधित बात खत्म हो गई। पिछली वीडियो में मैंने 0, 1, 5 और 6 से संबंधित जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो मैंने वहाँ पर कराए हैं आपके। वो नहीं देखे तो आप वो वीडियो जो है जाकर ज़रूर देखें। मैं उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए ये संख्या कोई भी दे रखी है तो इसमें आपका एक नियम लगता है। तो 4 और 9 को आपको भूलना है। उसके बाद में क्या करना है, अगर कोई भी आपका 2 दे रखा हो, 3 दे रखा हो, 7 दे रखा हो, 8 दे रखा हो, आपको ये संख्या दे रखी हो, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसका भी एक नियम होता है। क्या होता है, कहेंगे सर ये संख्या जो होती है उसको हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 अंक होते हैं उनको हम क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। क्या है, 4 से भाग करते हैं, ठीक है। क्या है, 4 से भाग करते हैं, ठीक है। कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी हो
इधर भी कितनी बड़ी संख्या दे रखी हो, इधर भी कितनी बड़ी संख्या दे रखी हो, इकाई अंक ले लेते हैं। और यहाँ जो पावर दे रखी होती है, पूरी पावर दे रखी है, तो उसके लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 नंबर हम जो है ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है हमारा 8 की पावर कितना हो गया, 26 हो गया। अब क्या करेंगे सर कि हम क्या करना है, 4 से भाग करना है। ठीक है, किस में करना है, पावर में करना है। अब आगे की प्रक्रिया बताऊंगा। जब जो है हम 4 से भाग करेंगे, देखिए दोबारा से कर लेते हैं। यहाँ 26 दे रखा है हमारा 26, जब 4 से भाग करेंगे, अब इसकी पावर क्या करना है हमें, 8 की पावर हमारी थी 26 थी। अब इसको बदल कर क्या करना है आपको, सरल करने का तरीका क्या है, जब हम इसको भाग देंगे तो 4 छिंग कितना होता है हमारा 24 होता है। कितना शेष आ गया हमारा 2। तो जितना भी आपका शेष आएगा, ठीक है, जितना भी आपका शेषफल आएगा, ठीक है, जितना भी आपका रिमाइंडर निकल के आएगा वो उसकी पावर हो जाएगी। ठीक है, क्या है, उसकी पावर हो जाएगी। अब इतना जो हमारा 26 दे रखा है उसकी पावर कितनी, 2 ही रहेगी। ठीक है, क्या है, 2 ही रहेगी। अब जब 2 को हल करेंगे, 8 की पावर 2 को हल करेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, तो जब इसकी गुणा करेंगे 8 कितना होता है हमारा 64 होता है। तो इकाई का अंक कितना हमारा 4 निकल के आ गया। ठीक है, इसका जो आंसर है हमारा 4 निकल के आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपके थोड़ा अभी धीरे से कम समझ में आई होगी। अभी आगे और क्वेश्चन लेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फंडा। ठीक है, तो क्या करना है, लास्ट अगर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 7 दे रखा है, 8 दे रखा है। ठीक है, तो मैंने आपको बता रहा 4 9 और ये 0 1 5 6 का नियम बता दिया है। अब क्या याद रखना, 2 2 3 7 8 इनका नियम क्या है, अगर इकाई का अंक इनमें से कोई सा दे रखा है और क्या करना है आपको, लास्ट के पावर के लास्ट के 2 अंक लेने हैं, उनको जो है 4 से भाग करना है। जितना आपका शेषफल आएगा वो आपकी संख्या का क्या है, पावर हो जाएगी। ठीक है, घात हो जाएगी। क्या करना है, हल करना है। जो आपका गुणा करने के बाद इकाई का अंक निकलेगा वो आपका इकाई का अंक होगा। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ले रखा है कि कोई 7 6 5 4 2 7 की पावर दे रखी है, 7 5 2 4 7 दे रखा है। ठीक है, मैंने क्या बता रखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्या है, तो हमें जो है क्वेश्चन में किससे मतलब होता है, मैंने आपको बता रखा है। आपका जो है लास्ट के अंक से मतलब होता है और लास्ट के यहाँ पर 2 अंकों से मतलब होता है। किस में आपको नियम याद रखना है, 2 3 और आपका क्या है 7 और 8। इनमें जो है आपको क्या याद रखना है कि लास्ट का अंक अगर इकाई आपका जो है इस संख्या में अगर लास्ट में 2 3 7 8 दे रखा हो और उसकी पावर कुछ भी दे रखी हो, तो आपको क्या करना है, लास्ट के 2 अंक देने हैं पावर के और उसको जो है 4 से भाग करना है। अगर 4 से भाग करने के बाद जो शेषफल आता है वो उसकी पावर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना दे रखा है हमारा 7 दे रखा है। ठीक है, क्या है 7 दे रखा है। अब 7 की पावर कितनी हमारी 47 है। ठीक है, अब 47 को जब हम भाग देंगे 4 से, क्या है 47 को जब 4 से भाग देंगे, देखिए मैं हल करके देखते हैं। तो 4 से जब भाग देंगे तो 4 एकम 4 होता है और 4 एकम 4 होता है। कितना हमारा 44 हो गया और कितना हमारा 3 शेष बचा। ठीक है, क्या है 3 शेष बचा। तो इसका जो हमारा निकल के आ गया 7 की पावर कितना 3 हो गया। ठीक है, क्या 7 की पावर 3 हो गया। तो जब 7 की पावर 3 हो गया तो क्या करेंगे, हम 3 बार 7 की गुणा करेंगे। ठीक है, क्या है 7 की 3 बार गुणा करेंगे। अब देखिए गुणा करेंगे, सत्तू सत्तू कितना होता है हमारा 49 होता है, 49 होता है। फिर हम इकाई का अंक लेंगे तो 9 सत्ते कितना होता है हमारा 63 होता है। कितना 63 होता है, 63 होता है। तो 63 में हमारा आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, इकाई का अंक कितना निकल के आ गया हमारा 3 निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोबारा से करके दिखा देते हैं आपके लिए। तो मैंने यहाँ पर लिया तो इसका आंसर कितना हमारा इतना निकल के आ गया, 7 की पावर 3 निकल के आ गया। जब हमने 7 को 3 बार गुणा करा तो सत्तू सत्तू 49 और 9 सत्ते 63, कितना हमारा 63 आया था लास्ट में। तो हमें क्या करना है, इकाई का अंक हमारा 3 निकल के आ गया। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है तो मैंने आपको बता दिया कि अगर 2 दे रखा हो, 3 दे रखा हो, 7 दे रखा हो, 8 दे रखा हो। अब देखिए आपने देख लिया कि जब रिमाइंडर बच जाता है तो उसकी पावर हम कर देंगे। देखिए शेषफल जो हमारा बचता है तो उसको जो हम पावर बना देते हैं। अब जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए, ठीक है, काट के हमारा 0 आ जाए, मतलब शेषफल हमारा 0 आ जाए, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। ठीक है, तो उसकी भी एक कंडीशन होती है। क्या है, देखिए क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे कि ये क्वेश्चन ये हमारी कोई संख्या दे रखी है, इसकी पावर हमारी ये दे रखी है। तो हमें क्या करना है, ये देखना है 3 देखना, लास्ट का अंक देखना है और लास्ट में क्या है हमारा 48 दे रखा है। ठीक है, 3 की पावर 48 दे रखी है। अब 48 को जो हमें 4 से भाग करना है, मैंने आपको बता रखा है। तो जब 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, क्या है 48। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो शेष कितना आ गया हमारा 0 आ गया। ठीक है, क्या है 0 आ गया। अब जब आपका शेषफल देखिए भाग 4 से भाग करने के बाद अगर आपका शेषफल 0 आ जाए तो उस स्थिति में क्या करना है, आपको पावर 4 रखनी है। क्या है, घात 4 रखनी है। ठीक है, याद रखना है आपको
पावर 4 रखनी है, ठीक है। अगर शेषफल जो भी आता है 2 आता है 3 आता है तो आपको पावर लगानी है, लेकिन अगर 0 आ जाता है तो आपको क्या करना है, पावर 4 रखनी है, ठीक है। अब क्या करना, हमारा इसका 0 आया था तो 3 की पावर हम 4 रखेंगे। तो जब हल करेंगे देखिए 3 को जब 4 बार करेंगे 3 तिया 9 होता है, 9 तिया 27 होता है, 27 का 7 लेंगे, 7 चौका 28 होता है। तो सॉरी यहाँ 3 है ना, हाँ 3 है। तो कितना है हमारा, देखिए 3 तिया 9 होता है, 9 तिया 27 होता है, 27 का 7 लेंगे, 7 तिया 21 होता है, ठीक है। क्या है 21। तो जो हमारा इकाई का अंक निकल के आएगा कितना, हमारा 1 निकल के आ गया, ठीक है। क्या है 1 निकल के आ गया। देखिए दोबारा से आपको समझा देते हैं। अगर 3 हमारा जो है 3 हो या 7 हो या कोई भी अगर पावर हो, आपको क्या करना है, दो संख्याओं को भाग देना है, जो पावर की हों उनको 2 संख्याओं को भाग देना है। अगर शेषफल आपका 0 आता है तो पावर आपको 4 रखनी है, ठीक है। क्या है 4 रखनी है। तो इसमें हमने करा था 3 की पावर 4 करी थी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 ही हमारा पूरा कट गया था। तो जब हमने 3 को 4 बार गुणा करा था, 3 को 4 बार गुणा करा था, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 में 7 लेते हैं, 7 तिया 21, 21 में हमारा क्या है 1। इसमें जो हमारा इकाई का अंक 1 निकल के आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तीनों चीज़ आपको बता दी। अगर कोई भी पावर दे रखी, पहले तो आपको ये याद रखना है, ये संख्या से कोई मतलब नहीं, आगे की संख्या से कोई मतलब नहीं। किस में नियम में याद रखना, 2 3 7 8 में देखिए। और लास्ट का अंक लेना है, लास्ट के अंक लेने के बाद पावर जो हमारे हैं उसके 2 अंक लेने हैं, 2 अंक को क्या करना है 4 से भाग करना है। 4 से भाग करने के बाद जो रिमाइंडर जो जो आपका शेषफल है जो निकल के आया है वो आपकी पावर हो जाएगी। उसके बाद जो हल करने के बाद अगर 2 संख्या आती हैं 3 संख्या आती है उससे कोई मतलब नहीं। जैसे कोई भी अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ 3 संख्या आई गुणा करने के बाद, तो आपको क्या करना है, केवल लास्ट का अंक ही लेना है, ठीक है। इकाई का अंक ही लेना है, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। अब जैसे आप देखिए ये आपने 3 चीज़ें समझ ली। अब जैसे आपका देखिए इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाता है, हर टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बिल्कुल इससे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो जब ये कहेंगे सर इसमें तो हमारा जो है आगे 0 दे रखा है, आपने कहा था कि सर जो है लास्ट के 3 वो 2 अंक लेने हैं, ठीक है। क्या है लास्ट के 2 अंक देने हैं। अब कहेंगे सर इसमें तो 4 से हमारी भाग जाएगी नहीं, ठीक है। जब भाग जाएगी नहीं तो मैंने आपको बता रखा है, जब भाग नहीं जाएगी तो इस स्थिति में क्या करना है आपको, वो ही पावर रख लेनी है 4। अब आपका नियम किससे लेके देखिए 4 का नियम कब लगता है, मैं आपको ये चीज़ बता दूं। जब 4 का नियम जब लगता है, मतलब 4 से भाग का नियम जब लगता है, जब पावर आपकी 4 से बड़ी हो। क्या है 4 से बड़ी हो, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगर आपकी पावर 4 से छोटी है, मतलब काटने से पहले हमारी पावर अगर 4 से छोटी है तो हम जो है ऐसे ही हल करेंगे, ठीक है। अब हल जब 4 से जब भाग कब करनी है हमें, जब 4 से पावर हमारी बड़ी हो, ठीक है। क्या है 4 से पावर बड़ी हो। तो यहाँ देखिए जो हमारी पावर है वो हमारी 4 से कम है, ठीक है। क्या है 4 से कम है। तो देखिए 4 से कम है तो हम जो है ऐसे ही इसको हल करेंगे, ठीक है। क्या है ऐसे ही इसको हल करेंगे, ठीक है। बस क्या करना है मैंने बता रखा है, लास्ट का अंक लेना है, इसमें भी हमें लास्ट का अंक लेना है। अब लास्ट का अंक जब 2 लेने थे तो जब 0 3 लेंगे तो 0 3 में 0 का कोई मतलब है। जैसे हम कोई 4 लेते हैं, जैसे कोई संख्या हम जब लिखते हैं जैसे 0 4, ठीक है। तो इसका हम क्या 4 भी तो लिख सकते हैं, कोई गलत कोई दिक्कत तो है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब 0 3 लिए हमने लास्ट के 2 अंक लिए, मैंने बता रखा है अगर पावर 4 से छोटी हो तो हम जैसे ही पावर ले लेंगे। तो यहाँ जब हमारी 4 से पावर कम थी तो हमने जब गुणा करी 3 तिया 9 तिया 27, तो हमारा जो निकल के आ गया 27। तो 27 में भी जो हमारा इकाई का अंक है वो कितना हमारा 7 निकल के आ गया, ठीक है। कितना 7 निकल के आ गया। तो ये चीज़ आपके क्लियर होगी। अगर पावर 4 से कम हो तो हम जो है पावर वही रखते हैं, ठीक है। अगर पावर 4 से बड़ी हो तब हम जो है 4 से भाग करते हैं, तो जो रिमाइंडर आता है उसे हम जो है उसकी पावर कर देते हैं, संख्या की पावर। अगर शेषफल आपका अगर रिमाइंडर 0 आता है तो क्या करते हैं पावर 4 कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं देखिए मिक्स वाला क्वेश्चन करते हैं, क्या है जिसमें सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपका आता है 100%, 101% आता है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से सीखेंगे। अब क्या करना है, इसे हल करेंगे, इसे हल करेंगे, इसे हल करेंगे, तीनों को अलग अलग करते हैं। देखिए यहाँ क्या है 5 है, तो मैंने बता रखा है आपको कुछ नहीं करना, 0 1 5 6। अगर आपको पीछे समझ में आएगा इस क्वेश्चन के द्वारा आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर इन संख्याओं में से अगर इन चारों अंकों में से अगर कोई भी अंक यहाँ आपका लास्ट में दे रखा है तो कुछ नहीं करना, आंख बंद करके वही संख्या रख देनी है, ठीक है। वही संख्या रख देनी है। तो यहाँ पर 5 है तो इसका क्या आ गया हमारा 5 आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पर 0 होता तो हम 0 लिख देते, 1 होता तो 1 लिख देते, और यहाँ हमारा 5 है तो 5 लिख दिया। अगर 6 होता तो 6 लिख देते, ठीक है। क्या है
6 लिख देते। तो यहाँ पर हमारा 5 है तो हमने 5 लिख दिया। इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। लास्ट का अंक देखना है, 0 तो नहीं है, 1 तो नहीं है, 5 तो नहीं है या 6 तो नहीं है। जो भी अगर दे रखा हो वही संख्या आपकी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ 5 दे रखा है तो 5 लिख लिया। अब बात आई अगली संख्या की। ठीक है, यहाँ क्या है 3 है और यहाँ क्या है 46 है। तो मैंने आपको बता रखा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना, 2 3 7 8 दे रखा हो तो आपको क्या करना है, पावर की जो है उसके 2 अंकों को क्या करना है, 4 से भाग करना है। तो 4 से भाग करेंगे 46 को तो क्या होगा हमारा, 4 एकम 4 होगा और यहाँ पर भी 4 होगा। 4 एकम 4 44 हो गया हमारा, 11 चौक 44 हो गया। तो कितना हमारा 2 शेष बचा, क्या है 2 शेष बचा। जब 3 की पावर हम 2 करेंगे, जब 3 की पावर हम 2 करेंगे तो 3 गुणे 3 होता है, 3 गुणे 3 होता है तो कितना हमारा 9 निकल के आ गया। कितना 9 निकल के आ गया। इस संख्या का हमारा कितना 9 निकल के आ गया। ठीक है, अब 9 का मैंने आपको पीछे बताया 9 का नियम क्या है, यहाँ देखेंगे सम है या विषम है। ठीक है, क्या है सम है या विषम है। तो यहाँ देखेंगे क्या है हमारा विषम संख्या है। ठीक है, अगर यहाँ देख रखा होता 2 4 6 8 तो हमारी सम होती, यहाँ गया विषम है। तो विषम हो तो मैंने आपको बता रखा है क्या करना है, हमारा आंसर कितना 9 ही आता है। ठीक है, क्या है 9 ही आता है। ठीक है, क्या है 9 ही आता है। ठीक है, जैसे अब देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने ये ले रखा है 9 की पावर 3, तो मैंने पीछे भी आपको बता रखा है, यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ। तो 9 निम्मा 81 और 81 में हम 1 लेंगे तो 1 निम्मा 9। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमारी पावर विषम होती है तो हमारा आंसर 9 निकल के आ जाता है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, तो जब इसको हल करेंगे तो 5 निम्मा कितना होता है हमारा 45 45 होता है। ठीक है, क्या है 45 होता है। इन दोनों को गुणा करने के बाद 45 आ गया। अब इसमें इकाई अंक क्या है 5 है, तो 5 की 9 में करेंगे तो क्या है हमारा 5 निम्मा 45 हो गया। ठीक है, 45। अब इसमें भी क्या इकाई अंक हमारा 5 है, तो इस टोटल जो संख्या है हमारी, इसका आंसर क्या आ गया हमारा इकाई अंक 5 निकल के आ गया। ठीक है, क्या है 5 निकल के आ गया। अब मैं देखिए दोबारा समझाता हूँ, अगर यहाँ 5 दे रखा हो, 0 दे रखा हो, 1 दे रखा हो, 6 दे रखा हो, संख्या वही लिखनी है। ठीक है, यहाँ 3 है, अगर 2 दे रखा हो, 3 दे रखा हो और 7 दे रखा हो, 8 दे रखा हो, क्या करना है पावर के 2 अंक लेने हैं। 2 अंकों के क्या है 4 से भाग करना है, जो आपका रिमाइंडर है वो आपकी पावर की, जो आपकी संख्या की पावर हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आपका 9 में क्या है, 9 में अगर पावर सम हो तो आपका क्या आएगा 1 आएगा, 9 की पावर विषम हो तो आपका 9 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके क्लियर होगी। अब देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, क्या है एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने देखिए 1 वाला ले रखा है, तो क्या है कुछ नहीं करना, आपका आंसर 1 आ गया। देखिए इस संख्या का आपका आंसर 1 आ गया। और इसका देखेंगे, इसका क्या है हमारा 6 है, तो मैंने बता रखा है आंसर 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ आप क्या आ गया 4 का, तो 4 का मैंने बता रखा है, अगर पावर यहाँ क्या है हमारी विषम दे रखी है तो सम और विषम का मैंने बता रखा है। अगर यहाँ विषम दे रखी हो तो आपका कितना आएगा हमारा 4 आएगा। अगर सम दे रखी होती तो हमारा 6 आता, यहाँ विषम दे रखी तो हमारा 4 आएगा। अब गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 हो गया और 6 चौका हमारा कितना होता है 24 होता है। क्या है 24 होता है। 24 में क्या इकाई अंक हमारा 4 है। ठीक है, क्या है 4 है। तो इस संख्या का हमारा इकाई अंक निकल के कितना आ गया हमारा 4 निकल के आ गया। ठीक है, देखिए 1 है यहाँ पर तो 1 लिख लिया, यहाँ 6 है तो 6 लिख लिया। मैंने बता रखा है नियम आपको, 0 1 5 6 दे रखा हो तो वही संख्या हम लिख देते हैं। 4 में अगर विषम दे रखी हो तो 4 आएगा, 4 की पावर सम दे रखी हो, क्या है सम दे रखी हो तो हमारा 6 आएगा। ठीक है, तो जब हमने 6 में गुणा करी तो 4 6 24, इस प्रकार जो हमारे इकाई अंक 4 निकल के आ गया। ठीक है, तो मैं आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, अच्छी लगी है तो देखिए मैंने आपको ये देखिए 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो 3 क्वेश्चन ये आप हल करेंगे। यहाँ देखिए ये दे रखा है पहला क्वेश्चन, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन दे रखा है और ये देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्या है कमेंट करके बताएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। ठीक है, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, ठीक है क्या है चैनल पर पहली बार आए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।